गौरव रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप तक अगर आवाज जा रही हो तो सर आप ही बता दीजिए ना। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर आपको इंडिया गठबंधन में आना है तो आपका बहुत स्वागत है, लेकिन आरोप भी आप पर मढ़े जा रहे हैं। उधर ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोगों की बातचीत हो रही है कांग्रेस से। देखिए दिव्या जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, में मुख्य उद्देश्य जो है, ये जो देश में कुशासन चल रहा है इसको हटाना है। वो हमारे सहयोग से हो, किसी के सहयोग से हो, कैसे भी हो, ये निर्धारित करना है। ये जो काली नेमी जो रूपी जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, काली नेमी वाला प्रकरण आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। काली नेमी नाम का राक्षस था जो भगवान राम का जाप कर रहा था। भगवान राम का जाप करते करते जब हनुमान जी भी उसके जंगल में फंस गए थे। हम लोग तो छोड़िए, जनता तो छोड़िए, ये जो कालनेमी रूपी रावण, कालनेमी रूपी लोग जो भगवान राम का नाम ले लेके सत्ता प्राप्ति कर रहे हैं, इनको सत्ता से उखाड़ना है। वो हमारे गठबंधन से हो, हमारे सहयोग से हो तो हमको बहुत प्रशंसा हो, हमको बहुत खुशी होगी। जय सिया राम और भगवान बुद्ध हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श ये कालनेमी नहीं है जो सत्ता के शीर्ष में बैठे। गौरव जी, अगर आप लोगों को मौका मिला तो क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे आप? हमारा एकमात्र उद्देश्य जो सत्ता के शीर्ष पे कालनेमी में बैठे हुए हैं, इनको हटाना है। उसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ठीक है। प्रशांत जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो जोड़ी जो है 2019 में कामयाब नहीं हो पाई और ये बातों बातों में वो बात कह रहे हैं, तो हमें कोई गुरेज नहीं। देखिए, गठबंधन में लड़े पहले, तो भी तो गठबंधन का संघर्ष है। कौन गठबंधन में लड़ेगा नहीं लड़ेगा, और चाहे साथ लड़े या अलग अलग लड़े, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत लेना देना नहीं है। 19 में देखिए सब लोग साथ लड़े थे ना। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुत बड़ा गठबंधन देश में हुआ था। ऐसे दावे किए गए थे कि 60 से अधिक सीटें लाएंगे, लेकिन क्या हुआ? समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर रहेगी। बसपा को अवश्य लाभ हुआ। इसके बाद से बसपा का वोट बैंक भी इंटैक्ट रहा। 19% उनका 14 में भी था, 19% उनका 2019 में भी रहा। तो फिर गठबंधन टूट गया। अब अगर साथ लड़ते हैं, अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर बसपा आएगी कांग्रेस के एलायंस के साथ में तो हम तो अलग हो जाएंगे। अब बसपा भले गठबंधन करे या ना करे, तो उनको डिसाइड करना है या कांग्रेस को डिसाइड करना है। ये तो केवल एक राज्य गठबंधन है नहीं, और भी राज्यों में ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी अखिलेश जी सीटें मांग रहे हैं। तो ये तो समय में बताएगा, लेकिन उससे कोई भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग पहले भी ये गठबंधन देख चुके हैं, इस बार भी देखेंगे। हम तो मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे आप किसी का भी साथ लीजिए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, देखिए, हमारे आदरणीय प्रशांत भाई जो है बड़े भाई हैं, ऊपर से अधिवक्ता भी हैं, तो मुझे लगता है कि तर्कपूर्ण बातें वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज वो जानते हैं कि उनके तर्क सार्थक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि बसपा और सपा की जो विचारधारा है वो अभिव्यक्ति के रूप में इस तरह से सामने आएगी। अब चूंकि उनको काउंटर तो करना ही है, तो मैं तो ये बड़ी शिष्टाचार से पूछूंगा कि आज जो हमारे गठबंधन पे ध्यान दे रहे हैं, जरा ये बता दें, हमारे साथ तो जो गठबंधन की बात जिन दलों से हो रही है उनके अपने एक अस्तित्व है, मजबूत जमीनी राजनीतिक धरातल है उनका। लेकिन जो एनडीए गठबंधन में है उनका तो मुझे लगता है ना उनकी बात होती है ना उनके अस्तित्व है। अधिकतर लोग तो ऐसे जिनके सांसद विधायक छोड़ दीजिए जिन्होंने चुनाव तक नहीं लड़े। तो ऐसे संगठनों को केवल जोड़ करके दिखाना कि एनडीए बहुत बड़ा दल है, वास्तविकता यह है कि एनडीए में किसी की सुनवाई ही नहीं है। एनडीए में कोई कहेगा तो मोदी जी कहेंगे, अन्यथा उनके निर्णय के अलावा किसी का कोई निर्णय भी सार्थक नहीं हो सकता। तो ये तो वो लोग हैं जो बेचारे सामंतवाद झेल रहे हैं। ये तो गुलामी का प्रतीक हो चुके हैं भाजपा के लोग। ये पूरी तरीके से शोषित हो चुके हैं, क्योंकि जितना मोदी जी की अगर खिलाफत करेंगे तो इनकी राजनीतिक भविष्य को। विवेक पांडे जी, 2024 के लिए क्या प्लानिंग है पार्टी की? 2024 के लिए हम मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। नहीं, बीएसपी वाले तो ये कह रहे हैं ना, सर सुनिए ना विवेक पांडे जी, बीएसपी वाले तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, बीएसपी के साथ बिना आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, आपको लेना ही होगा उनका साथ, वो ये कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर वो भी करना पड़ेगा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है कि ये उचित है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि त्याग करना पड़ता है, तो वो भी किया जाएगा। लेकिन उस स्थिति को स्पष्ट होने दीजिए। संकेत तो दे दिए गए ना, और मीडिया से ज्यादा संकेत कौन समझ सकता है राजनीतिक गलियारों के। तो मुझे लगता है कुछ दिन, एक दो दिन और रुक जाइए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर मायावती जी को भी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना पड़ता है और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको स्वीकार करती है, तो हम तो अपने नेतृत्व के साथ हैं, हम उनके नेतृत्व का पूरा सम्मान करेंगे। भाई हम तो मायावती जी को तब पुरजोर तरीके से लड़वाएंगे, हमें क्या आपत्ति है? प्रशांत जी सुन रहे हैं आप? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मायावती को भी अगर पीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं तो हम तैयार हैं उसके लिए। राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, वक्त के साथ सब चीजें बदल जाती हैं।
प्रशांत जी ये बता दें, क्या मोदी जी के अलावा किसी को पीएम पद का उम्मीदवार बना सकते हैं क्या? उनके पास कोई चेहरा है क्या? मैं तो ये सवाल बड़ी शिष्टाचार से पूछ रहा हूँ कि क्या मोदी जी के अलावा कोई एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदार भी हो सकता है? हमारे यहाँ दावेदारी की बात तो हो रही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है कम से कम, इनके यहाँ तो भविष्य ही समाप्त कर दिया जाता है। प्रशांत जी जल्दी से, उसके बाद राज शर्मा जी के पास जाऊंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी में अभी अखिलेश जी का ठिकाना नहीं, कभी प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अभी मुख्यमंत्री तो अभी बन नहीं पाए, दोबारा ना ये कभी बन पाएंगे। बात प्रधानमंत्री की करते हैं। भाई अपना सीटों का तो ठिकाना है नहीं, 3 सीटों की पार्टी रह गई है। जब स्वयं का तो कोई आधार बचा नहीं उत्तर प्रदेश में, बाहर की तो कोई बात नहीं। बाहर कांग्रेस ने भी उनको कोई सम्मान नहीं दिया। 4 सीटों के लिए वहां मर रहे थे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने किस तरीके से इनको बेइज्जत करके भगाया। नोटा से कम छोटी पार्टी है समाजवादी पार्टी आज की डेट में। नोटा से कम वोट मिले, 0.48% मध्य प्रदेश में वोट मिले हैं। नोटा को भी 98.98% वोट मिले हैं। तो ये लोग दूसरों को बनाने की बात करते हैं। पहले अपना तो आधार हो भाई, आपका जब आधार होगा तभी तो आप दूसरों को मजबूती प्रदान करेंगे। अपना ही कोई ठिकाना नहीं, दूसरों का बताने की बात करते हैं। इस तरह की हास्यास्पद बातें मुझे लगता नहीं करनी चाहिए यहाँ पे चैनल पे बैठकर। आपको जब आधार हो, आप जब स्वयं से कुछ क्षमता अगर हो, तो आप दूसरों की बनाने की बात करें। बाकी तो बात फिर इस तरह की सब फालतू की बातें हैं। ठीक है राज शर्मा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आज आप स्थितियां देखिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है अपने ही वजूद के लिए लड़ रही है, उसकी लड़ाई बीएसपी के साथ चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपने अंदर खाने ही जूझ रही है तमाम चीजों से। तो कैसे ये निष्कर्ष निकलेगा इन सब चीजों का? कोई तो आधार हो, कोई तो मुद्दे हो जिन पर एक साथ मिलकर बैठा जाए, बातचीत की जाए और उसके खिलाफ लड़कर बीजेपी का सामना करें। नहीं, आपकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रख सकता। आप उत्तर प्रदेश में थोड़ी हमारी कमजोरी, बाकी इंडिया में बताइए कहां कमजोर है। बीजेपी को अगर नेस्तामुंद करने की ताकत है तो हमारे पास है। अरे सर, अभी हाल के इलेक्शन हुए ना भाई, आपने राज्य खो दिया ना। हाल में जीते भी तो हमने, तेलंगाना जीता भी तो। आप अगर एक मान लो सफेद कपड़े में इंक के ड्रॉप को देखोगे तो वो तो नकारात्मक चीज हुई ना। आप ये भी तो कहोगे पूरा कुर्ता सफेद है। अभी प्रशांत भाई से पांडे जी ने एक बात पूछी थी, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। क्या अगर इनके समथिंग हैपन रॉन्ग, क्या मोदी जी के अलावा आपके यहाँ प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट है या बोलने का अधिकार है? हमारे यहाँ तो बोलने का अधिकार है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता भी अपनी दिल की बात कह सकता है। क्या प्रशांत जी की तो बात ही छोड़िए, बस इतना जवाब दे दीजिए। मैं पांडे जी के क्वेश्चन को फिर एक बार लिख रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि मोदी जी के अलावा आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन हो सकता है। और आप अपने, क्या आपके अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा है, नहीं फूट रहा पार्टी के अंदर, ये बता दीजिए। आप सच बोलना, आपने कहा चैनल में झूठ नहीं बोलते, तो मुझे उम्मीद है। क्योंकि आप प्रशांत जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। मोदी जी रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वाह वाह, बस मतलब आप चिंता करो, हम ना चिंता करें आपकी। अरे आप अपना उम्मीदवार बताइए ना जनाब। हमारे तो उम्मीदवार है, ये जनता ने चुना है उनको। मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि हमारा तो पता है ना, लोगों को पता है कि मोदी के नाम पर चलो हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी का चेहरा कौन है? आपके गठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये तो क्लियर कीजिए ना। ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार होंगे, मायावती होंगी, राहुल गांधी होंगे या अखिलेश यादव होंगे, कौन होगा? शायद ये बात मानी जाती है। इधर सुनिए, मैं बता दूं दिव्या जी, बात यही सत्य है कि जब लोकसभा में सांसद चुनते हैं उनकी मीटिंग में ही चुना जाता है। जिसकी तरफ पलड़ा भारी है वो बन जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है गौरव जी, एक छोटा सा आंसर आपसे। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि 15 तारीख को कुछ बड़ा अनाउंस करेंगी मायावती? ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए 15 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है और उस दिन अनाउंस होगा नहीं होगा ये नहीं विषय है। पूरे धूमधाम से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और दलित समाज बहन मायावती जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगा। और गठबंधन रही तो हाथ का साथ एसपी बीएसपी में क्या बन पाएगी बात, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन देखना होगा कि 12 तारीख जो रखी गई है अगली डेट मीटिंग के लिए, क्या उसमें कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ